हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं एक बार फिर से आप सभी का फिक्स टारगेट 2.0 परिवार के एक और नई क्लास में। आइए, आप सभी का स्वागत है जितने भी स्टूडेंट सीबीसीएस के द्वारा 4 वर्षीय ग्रेजुएशन कोर्स में अपना नामांकन लिए हैं और आप बीए कर रहे हैं। बीए यानी कि बैचलर ऑफ आर्ट्स, और आर्ट्स पेपर में यदि आपने पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट रखा है तो आज की क्लास को ध्यान से देखिए। चाहे आपने मेजर पेपर में, एमआईसी पेपर में या फिर एमडीसी पेपर में पॉलिटिकल साइंस रखा है, मैं इन तीनों पेपर के लिए आपको आज के इस वीडियो में सिलेबस डिस्कस करके बताने वाला हूं, जो कि पूरा न्यू सिलेबस है। आपको क्या पढ़ना है, यहां से पूरी जानकारी पता चल जाएगी। फटाफट से एक बार सेशन को अभी तक लाइक नहीं किए मेरे भाई, लाइक कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों के बीच इसे जरूर शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का कमेंट था कि सर पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस क्या है, इस पर थोड़ा सा डिस्कशन कर दीजिए। आइए आज के इस क्लास में हम उस मसले को भी हल करते हैं। और देखिए, यहां पर सबसे पहले हम बात करते हैं मेजर पेपर में आपको पढ़ना क्या है। तो हम जो यहां पढ़ेंगे मेजर पेपर 2 में आपको भारतीय संविधान के बारे में पढ़ना है कि हमारे भारत के अंदर जो संवैधानिक सरकार है यह किस प्रकार से कार्य करती है, उसकी क्या कार्य प्रणाली है, उसकी क्या विशेषता है, हम इन चीजों को जानेंगे। और हमारे भारत में एक शासन प्रणाली जिसे हम लोग लोकतंत्र शासन प्रणाली के नाम से जानते हैं, इस शासन प्रणाली के बारे में भी जानेंगे। वही चीजें आपको माइनर पेपर में भी और एमडीसी पेपर में भी पढ़ना है। फर्क थोड़ा सा है, देखिए 4-4 यूनिट आपको इन तीनों पेपर के लिए पढ़ने हैं, चारों में सेम यूनिट है, बस टॉपिक जो होगा वह थोड़ा सा यहां पर मेजर पेपर में ज्यादा पढ़ना है और कुछ टॉपिक यहां पर माइनर और एमडीसी पेपर में जो है कम पढ़ना है। क्या कम पढ़ना है, क्या यहां पर ज्यादा पढ़ने हैं, हम इसकी चर्चा आगे कर लेते हैं। एक बार आप लोग सेशन को लाइक कर दीजिए, अभी तक लाइक नहीं किए हैं, और अपने सभी दोस्तों के बीच इसे शेयर कर देना, ठीक है। आइए बात करते हैं सबसे पहले मेजर पेपर की। मेजर पेपर में सबसे पहला यूनिट जो आपको पढ़ना है वह क्या पढ़ना है, तो सबसे पहले देखिए, मैंने पहले ही बताया आपको, यहां पर हम जो पढ़ने वाले हैं वह संवैधानिक सरकार के बारे में पढ़ने वाले हैं, यानी कि सबसे पहले तो हमें संविधान को जानना होगा। तो यूनिट नंबर फर्स्ट आपका यही कहता है, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान सभा और संविधान सभा के निर्माण के बारे में पढ़ना है कि संविधान सभा जो है हमारी, इसका गठन कैसे हुआ, इसने किस प्रकार से कार्य करने के दौरान जो है हमारे देश के लिए एक सुसंगठित, कहे तो पूरे विश्व में सबसे बड़ा एक लिखित संविधान का निर्माण किया। हम इन सभी चीजों को जानेंगे। फिर इसके बाद संविधान का निर्माण कार्य जो है, जैसे कि संविधान का निर्माण कार्य जो है संविधान सभा के द्वारा किया गया था। संविधान सभा जिसे कैबिनेट मिशन के द्वारा जो है 1946 में गठित किया गया था, और तब से जाकर जो है क्या हुआ, तो हमारा संविधान लिखना शुरू हुआ। और यह कब बनकर तैयार हो गया भाई साहब, 26 नवंबर 1949 को जो है हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था। और इसीलिए हम लोग 26 नवंबर के दिन कौन सा दिवस मनाते हैं, कमेंट में छाप दो यार, 26 नवंबर को कौन सा दिवस मनाते हैं, ठीक है। तो यहां पर हमारा संविधान जो है बनकर तैयार हो गया था। और इसे लागू कब किया गया भाई, लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 के दिन लागू किया गया था। और तब से हम लोग जो है 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। तो यह सारी जानकारी आपको यहां पर यूनिट नंबर फर्स्ट में पढ़ना है। इसके साथ साथ हमारे संविधान में प्रस्तावना भी है। हमारी प्रस्तावना हमें क्या संदेश देती है, उसके अंदर किन किन चीजों का वर्णन किया गया है, हम इस चीजों पर भी फोकस करेंगे। हमारे संविधान की क्या विशेषता है, इसमें देखिए कुछ ऐसी चीजें जैसे कि मौलिक अधिकार हो गया, हमारा फंडामेंटल राइट्स जिसको कहते हैं। फंडामेंटल राइट्स की बात करें तो भाई साहब यह हमारे भारतीय संविधान के भाग नंबर 3 में वर्णित किया गया है। अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक क्या है, तो भाई साहब फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। इसके साथ साथ हम लोग मौलिक कर्तव्यों को जानेंगे। मौलिक कर्तव्य क्या है, मौलिक कर्तव्य की संख्या कितनी है, ठीक है, इसका वर्णन जो हमारे भारतीय संविधान में कहां किया गया है। आप कहोगे सर मौलिक कर्तव्य जो है इसका वर्णन भाग 4 के क में किया गया है, भाग 4 के क में मौलिक कर्तव्य का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद की बात करें तो आपका 51 का क हो जाता है। वहीं पर नीति निर्देशक तत्व, ठीक है, नीति निर्देशक तत्व के बारे में जानेंगे। जैसे कि भाई साहब देखिए, बहुत सारे ऐसे हमारे जो संविधान लिखे गए हैं काफी सारे देशों से लेकर, ठीक है, काफी सारी देशों के संविधान से कुछ कुछ बातों को लेकर जो है हमारे संविधान को बनाया गया है। इसलिए हमारा संविधान जो है काफी जटिल और एक लिखित संविधान है, एक अस्थाई संविधान है। हम इसके बारे में जानेंगे। नीति निर्देशक तत्व जिसका वर्णन जो है हमारे संविधान में भाग 4 में मिलता है, ठीक है। भाग 4 के क में क्या मिलता है, मौलिक कर्तव्य मिलता है। भाग 4 में जो है भाई साहब आपका नीति निर्देशक तत्व मिलता है, जो कि आपके अनुच्छेद नंबर 36 से लेकर कहां तक, तो 36 से लेकर 51 तक जिसका वर्णन किया गया है। इन सभी टॉपिक पर हम कहां डिस्कस करेंगे, यूनिट नंबर फर्स्ट में डिस्कस करेंगे। ये सारी की सारी बातें जो है भाई साहब आपको माइनर और एमडीसी पेपर में भी पढ़ना है। माइनर और एमडीसी पेपर में जो हम पढ़ेंगे, यहां पर भी हम लोग देखिए, यहां पर जो है हम लोग संविधान के प्रस्तावना के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद जो है हमारे संविधान की क्या विशेषता है, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य और नीति निर्देशक तत्व, इन 3 टॉपिक को यहां पर पढ़ना है। और 4 टॉपिक जो है आपको कहां पर, तो आपके मेजर पेपर में पढ़ना है। इसके बाद चलिए आगे बात करते हैं यूनिट नंबर 2 पर। तो देखिए यूनिट नंबर 2 में हम लोग सरकार के अंगों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट।
देखिए यहां पर सरकार के जो अंग है हमारे भारत में वो कितने अंग है भाई? मौलिक रूप से 3 अंग है। ठीक है, क्या क्या है? तो भाई साहब आप कहोगे व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। इन 3 टॉपिक पर हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। आपका जो है यूनिट नंबर 2 होगा वह, और वही चीजें आपको माइनर पेपर में भी पढ़ना है। बस देखिए थोड़ा सा जो है चेंज क्या देखने को मिल जाता है, तो वो आपका यहां पर एक टॉपिक है जिसमें चेंज मिल जाएगा, जो कि आपके क्या है तो न्यायपालिका में चेंज मिल जाएगा। न्यायपालिका में जो हमें यहां पर पढ़ना है वह क्या पढ़ेंगे? तो उच्च न्यायालय और क्या कहते हैं सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कैसे होती है, इन चीजों को पढ़ेंगे। यहां पर जो है माइनर और एमडीसी पेपर में इसकी नियुक्ति वगैरह की प्रक्रियाओं के बारे में, कार्यकाल की प्रक्रियाओं के बारे में नहीं बताया गया, यहां पर इन चीजों को नहीं पढ़ना है। इसके बाद देखिए तो आपका उच्च न्यायालय जो है या फिर कहे तो सर्वोच्च न्यायालय जो है उसकी शक्तियां क्या है, वह क्या कर सकती है, वह क्या क्या कार्य के लिए एलिजिबल है, उसके क्या कार्य हैं, हम इन चीजों को पढ़ेंगे। ये चीजें आपको कहां पर? तो माइनर पेपर में भी पढ़ना है। उम्मीद करता हूं आप बातों को समझ रहे होंगे। ठीक है, देखिए इसके साथ साथ हम बात करें तो आगे जो आपको पढ़ना है यहां पर देखिए तो आपको यूनिट नंबर 3 में क्या पढ़ना है? यूनिट नंबर 3 में जो है हमारा संविधान किस प्रकार गतिशील है। गतिशील कहने का मतलब जैसे कि आपने देखा होगा कि संविधान में काफी सारे जो है संशोधन किए जाते हैं। जैसे कि पहली बार जो संविधान में संशोधन किया गया था, आप कहोगे कब? तो 1951 में जो है पहली बार भारतीय संविधान में संशोधन किया गया था। और 2023 अगस्त 2023 तक की डाटा हम अगर आपके बीच प्रस्तुत करें तो याद रखिएगा अगस्त 2023 तक का डाटा कहता है कि अब तक भारतीय संविधान में जो है 127 बार संशोधन किया जा चुका है। ठीक है, तो ये क्या है भाई? गतिशीलता ही तो बताती है, नए नए चीजों का परिवर्तन। ये क्या है? संविधान में गतिशीलता को दर्शाता है। तो इन चीजों को हम लोग यहां वर्णित करेंगे। इसके बाद देखिए यहां पर हमारे भारतीय संविधान की जो एकात्मक शासन प्रणाली है या फिर कहे तो संघीय व्यवस्थाएं हैं, उन संघीय व्यवस्थाओं के बारे में, एकात्मक व्यवस्थाओं के बारे में उनकी क्या विशेषता है, हम उस पर डिस्कस करेंगे। इसके बाद जो है हमारे जो है यहां पर केंद्र और राज्य में, भारत में केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में, केंद्र और राज्य के बीच में क्या संबंध है, इसको जानेंगे यूनिट नंबर 3 में। फिर हम बात करें तो चुनावी प्रक्रियाओं के बारे में जानेंगे कि केंद्र और राज्य के बीच में जो संबंध चुनाव है या कैसे होता है, इसमें जो है क्या क्या सुधार होनी चाहिए, क्या क्या कमियां अभी भी देखने को मिलती है या फिर इनकी विशेषताएं क्या है, इन सभी चीजों पर हम लोग कहां डिस्कस करने वाले हैं? यूनिट नंबर 3 में, क्योंकि ये सभी के सभी जो है भाई साहब संविधान को एक गतिशीलता प्रदान करती है। इसके साथ एक महत्वपूर्ण टॉपिक और भी डिस्कस करेंगे यूनिट नंबर 3 में, वह होगा आपका संविधान में आपातकाल का प्रावधान। देखिए हमारे देश में जो है सबसे पहली बार आपातकाल कब लागू होता है? आप कहोगे सर 1975 ईस्वी में लागू होता है, जो कि 1975 से लेकर 1977 तक चला था। लगभग यह जो है भाई साहब कितने महीने चले थे? तो आप कहोगे सर 21 महीने चला था। कितना महीना? 21 महीना तक यह आपातकाल चला था। इस समय हमारे देश की प्रधानमंत्री जो रही थी श्रीमती इंदिरा गांधी रही थी। कौन रही थी? इंदिरा गांधी। अगर राष्ट्रपति के बारे में पूछ लिया जाए क्या कहोगे? सर फखरुद्दीन अली अहमद जो था हमारे इस समय के राष्ट्रपति हुआ करते थे। ठीक है, जिस समय हमारे देश में जो है पहली बार आपातकाल लागू किया गया था। तो भारतीय संविधान में आपातकाल के क्या प्रावधान है या कैसे लगाए जाते हैं, ठीक है, इन सभी चीजों पर चर्चा करेंगे। और सेम आपको माइनर और एमडीसी पेपर में भी ये चीजें पढ़ना है। जैसे संविधान संशोधन की प्रक्रियाओं को पढ़ेंगे। इसके बाद भारतीय संविधान की जो संघीय प्रणाली है या फिर एकात्मक प्रणाली है उसकी विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे और आपातकाल के बारे में पढ़ेंगे कि इसका क्या प्रावधान है हमारे संविधान में। आइए आखिरी यूनिट पर डिस्कस करते हैं। तो मेरे भाई आखिरी यूनिट में यहां भी हम लोग संविधान की गतिशीलता को ही देखेंगे। जैसे कि संविधान की गतिशीलता में हमारा जो है राजनीतिक दल किस प्रकार से भूमिका निभाता है, भारत में कौन कौन से ऐसे राजनीतिक दल है जिसे राष्ट्रीय राजनीतिक दल के रूप में जाना जाता है, कौन कौन ऐसे राजनीतिक दल हैं, पार्टियां हैं जिसे हम लोग क्षेत्रीय पार्टी के रूप में जानते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। उसका निर्माण कार्य जो है उसका निर्माण कब हुआ, ठीक है, उनका जो है कर्तव्य किस प्रकार से वो अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया अपने कार्यकाल में, इन सभी चीजों को जानेंगे। इसके बाद देखिए तो हम लोग यहां पर एक क्या कहते हैं गवर्नर और चीफ मिनिस्टर के बारे में पढ़ेंगे। राज्यपाल का नियुक्ति कैसे होता है, राज्यपाल क्या करता है, ठीक है, राज्यपाल का कार्यकाल कितने समय का होता है, इसकी क्या विशेषता है। इसके बाद मुख्यमंत्री का चुनाव कैसे होता है, मुख्यमंत्री का जो कार्यकाल होता है या कौन बन सकता है मुख्यमंत्री, ये सारी बातें हम लोग यूनिट नंबर 4 में पढ़ने वाले हैं। इसके बाद देखिए बदलती स्थितियों के साथ राज्यपाल की भूमिका जो है किस प्रकार से बढ़ रही है, राज्यपाल का जिम्मेदारी जो है किस प्रकार से बढ़ रहा है, इसके बारे में पढ़ेंगे। ये सारी चीजें आपको माइनर पेपर में भी पढ़ना है। माइनर पेपर में सिर्फ आपको राजनीतिक दल के बारे में नहीं पढ़ना है, राजनीतिक दल चाहे वो क्षेत्रीय हो या फिर केंद्रीय स्तर के हो, इसके बारे में आपको नहीं पढ़ना है। यहां पर सिर्फ और सिर्फ आप राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बारे में पढ़ेंगे, इसका जो भी कार्य का जो भी क्रियाकलाप है उन सभी को पढ़ेंगे। इसके साथ जो है आपको आखिरी टॉपिक जो आपको यूनिट नंबर 4 में पढ़ना है वह स्थानीय स्वशासन के बारे में पढ़ना है। और स्थानीय स्वशासन जो कि आपको यहां पर माइनर और एमडीसी इसमें भी पढ़ने हैं। तो कुल ये 4 यूनिट है।
जहां पर मैंने आपको डिस्कस करके बता दिया कि क्या क्या इन चारों यूनिट में पढ़ेंगे, ये आपके लिए जानना बेहद जरूरी है, ताकि हम क्रमबद्ध तरीके से टॉपिक बाय टॉपिक आपके बीच क्लास उपस्थित करवा सके, आपको पता चल सके कि मैं कहां तक अब पढ़कर आ चुका हूं, परीक्षा तक हमें और भी कितनी तैयारी करना है, कितने तेजी से तैयारी करना है, ये सारी बातें आपको पहले से पता होगी। ठीक है, उम्मीद करता हूं आज की ये जो क्लास है आपको हेल्पफुल लगी होगी। अगर ये क्लास हेल्पफुल लगी हो, एक बार प्यारा सा कमेंट करके बता दो कि क्या आपको सिलेबस, चाहे वो मेजर पेपर के लिए हो, माइनर या एमडीसी के लिए हो, समझ में आया या नहीं आया। चलिए फटाफट से कमेंट कीजिए, और एक बार सेशन को लाइक नहीं किया मेरे भाई लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 20 जनवरी से आपकी क्लास स्टार्ट हो रही है। कब से? 20 जनवरी से आपके टॉपिक बाय क्लास स्टार्ट होंगे, जहां से आप एक बेहतरीन तैयारी कर सकते हो, और आपको एक डिजिटल पीडीएफ नोट्स भी रिवीजन के लिए प्रोवाइड किया जाएगा, वीकली टेस्ट लिया जाएगा। इन सभी चीजों पर जो है हमने विशेष फोकस किया है, और ताकि आपकी तैयारी बेहतरीन हो सके। और यह सब एक ऐसा टॉपिक है मेरे भाई, सिर्फ आपको ग्रेजुएशन में काम नहीं आने वाला है, यह सभी के सभी जो है मेरे भाई आपको कंपटीशन एग्जाम में भी काम आएगा, क्योंकि ये सारी बातें आपको वहां भी पढ़ना होता है। इसलिए हम इतने डिटेल में पढ़ेंगे कि फ्यूचर में हमारा जो है कभी भी कोई इस प्रकार का समस्या का सामना हमें ना करना पड़े। ठीक है, चलिए विशेष आप लोगों से अगली क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।